आखिर आपने यशस्वी को क्या सिखाया पढ़ाया है कि इस तरह से विध्वंसक बैटिंग कर रहे हैं और जो तमाम दुनिया के खूंखार गेंदबाज हैं उनको कुछ भी समझ नहीं रहे हैं, अनोखे अंदाज में खेल रहे हैं। देखिए, जो भी आज डिस्प्ले कर रहा है इसके पीछे बहुत सालों का मेहनत होता है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। तो जब वो मेरे पास आया था 2013 में दिसंबर में, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और मैंने उसके अंदर एक जुनून देखा जो बहुत कम लोगों के अंदर होता है, जो शायद कभी ना कभी मैं भी वो चाहता था उस तरह से करना। और मैंने जब उसका जुनून देखा कि ये लड़का सब कुछ देने को तैयार है, तो मैंने उसको वहाँ से पिक किया। दैट टाइम वो वहाँ आजाद मैदान वगैरह में रहता था। उसके बाद पिक किया और उसके बाद मैंने काम चालू किया। और जब वो 12.5 साल का था तो मैंने उसको बॉलिंग मशीन पे 85 माइल्स पे बैटिंग कराता था। और वो 85 माइल्स पे उसको पुल शॉट खेलने को बोलता था। बहुत बार उसको बॉल लगता भी था, तो बहुत सारे प्रोटेक्टिव गियर्स होते थे, तो मुझे पता था कि कोई डैमेज नहीं होगा। वो बोलता था सर ये पेस में हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और मैं ये 2014 की बात कर रहा हूँ, अभी 2023 में है, 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वहीं से उसको जो भी मुझे जो विजन था मेरा कि जो लड़का कम एज में एंटर करेगा, यानी अपने एज से 4-5 साल 6 साल लड़कों के साथ खेलेगा और वहां पे जाके पहले सर्वाइवल करेगा, फिर डोमिनेट, फिर वहां पे एवरेज के परफॉर्म करेगा, फिर डोमिनेट करेगा। तो इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई है। और वो बहुत अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स को, अच्छे क्वालिटी के स्पिनर्स को बचपन से खेलते आ रहा है। और जैसे जैसे वो खेलता गया, अंडर 19 क्रिकेट खेलता गया, अंडर 16 में हालांकि उसने पहले सीजन में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया था। विजय मर्चेंट ट्रॉफी होता है, पहला सीजन में उसका सिर्फ 2 90 थे, 2 90s थे उसके। एक कुछ 92 था और एक कुछ 90 समथिंग था। उसके बाद मतलब वो स्टार्ट में ही वाज डूइंग एवरेज क्रिकेट, ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहा था। पर धीरे धीरे जो उसने ग्रूम किया, पहले तो मैं उसको बोलता था ऊपर से मारना ही नहीं है, हमको नीचे नीचे से खेलना है, परफॉर्म करना है, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलना है। बट जब वो अंडर 19 खेल लिया और जब वो पहले वर्ल्ड कप में गया, पहले आईपीएल में गया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जब वो दुबई में पहला आईपीएल था, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये लड़का उस लेवल के लिए रेडी नहीं है। और जब वो आईपीएल फर्स्ट से वापस आया, तो ही वॉज वेरी इमोशनल कि मेरा क्रिकेट खराब हो गया और मैं पहले आईपीएल में कुछ कर नहीं पाऊंगा। इनसिक्योरिटी आ गई कि अगले आईपीएल में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो उस टाइम पे कोरोना चल रहा था और जाने के पहले भी कोरोना चल रहा था। तो हम लोग बहुत डिसअपॉइंट रहते थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि प्रैक्टिस नहीं कर सकते, फिटनेस नहीं कर सकते। तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन था उस टाइम पे। तो मैं कभी कभी मेरा जो इंडोर फैसिलिटीज है वहां पे उसको छुप छुप के लेके जाता था, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि मुंबई में अलाउड नहीं था। तो जब मैं उसका प्रैक्टिस देखा उस टाइम पे ना, तो मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं कर पाएगा। मैं तो पहले ही सोचा था कि यार ये फर्स्ट आईपीएल में नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी लगता था कि बोल दो कि नहीं जाना है फर्स्ट आईपीएल, बट आई थॉट कि अपॉर्चुनिटी है, लेट्स सी व्हाट हैपन। तो जब वो वहां पे गया फर्स्ट आईपीएल में और मैंने देखा उसको फेल होते हुए, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। और ही क्राइड कि मेरा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैं उस टाइम पे गोरखपुर में था और वहां पे हमने फिर सीमेंट विकेट पे हार्ड प्लास्टिक बॉल से घंटों प्रैक्टिस की। और उसको 15 यार्ड्स 18 यार्ड से बॉलर्स को बोलता था जितना जोर से डाल सकते हो डालो। और जब वो उस टाइम प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे बीच बीच में बोलता था कि सर इससे मेरा गेम खराब हो जाएगा, मेरा रेड बॉल क्रिकेट में प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं उसको सेंटर विकेट पे ले जाता था। रेलवे क्रिकेट ग्राउंड है गोरखपुर में, वहाँ पे हम लोग करते थे, और सैटरडीज ग्राउंड है, वहाँ भी जाते थे कभी कभी। तो वहाँ पे मैं उसको, वहाँ पे बॉलर्स आते थे और मैं बोलता था खाली छक्के मार, जितना मार सकता है। तो यही प्रैक्टिस हमने करीब अराउंड 1 मंथ किया, 21-24 डेज या 1 मंथ किया। और फिर वहां से जब वो वापस आया, मुंबई के या जो सैयद मुश्ताक अली का प्रैक्टिस मैच था, तो उसने पहले ही मैच में 52 बॉल 100 किया सिलेक्शन गेम में। तो मुझे शाम को फोन किया, बोला सर मेरा तो बैटिंग अजीब ही हो गया है, मतलब ऐसा बैटिंग मैं कर सकता हूँ, कभी सोचा नहीं था कि मैं 50 बॉल पे 100 मार सकता हूँ। तो मैंने बोला यही तैयारी हम कर रहे थे और आई थिंक अभी ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मुझे लगता है जो अटैकिंग आप देख रहे हो, ये अटैकिंग यशस्वी जायसवाल जो देख रहे हो, जो पहले बॉल पे जाके चौके मारता है, स्टेप आउट करके छक्के मार देता है, वहां से उसका फाउंडेशन बन गया कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेले। हालांकि उसके बाद भी टेक्निकल एरर से काफी, जैसे उसका पैर बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के अंदर चला जाता था,
इसके लिए वो मिड विकेट पे मारने लगा था। वो पहले मुश्ताक अली में हर बॉल चाहता था कि मिड विकेट पे मारे, या फिर जब आप ज़्यादा बॉल खेलने के पहले आप बॉल के लाइन के बहुत ज़्यादा अंदर आ जाते हो, तो आपके पास रूम नहीं रहता ऑफ साइड में खेलने का, क्योंकि आप बॉल के ऑलरेडी बहुत करीब हो। तो आप फोर्सफुली अब मिड विकेट पे या लेग साइड में खेलते हो। तो मैं बाद में उसको एडवाइस किया जब वो वहां से आया और जब IPL 2 के लिए गया, तो मैं इसको वही बोलता था कि जो भी तेरा मूवमेंट्स है ना, मिडिल स्टंप तक रहे, ऑफ स्टंप तक जाने मत दे। तो ये सारी चीजें लाइक स्टार्टेड फ्रॉम दैट रबर प्लास्टिक बॉल प्रैक्टिस, लॉन्ग हिटिंग सिक्सेस, और बहुत सारे बच्चे आते थे बॉलिंग डालते थे। और फिर जब उसके बाद वो रिमस्टिक खेला तो इतना कुछ खास नहीं किया उसने एक आधा सीजन। फिर भी वो जो मैं उसको बता रहा था, हम जो डिस्कस कर रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा आने लगा। और फिर मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स के सेटअप ने भी बहुत मेहनत की उसके ऊपर, कि जो बेस था उसको उन्होंने और अच्छा बनाया। तो आई रियली थैंक्स टू एवरीवन कि जो आज यशस्वी इतना डोमिनेट कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों के और बहुत सारी मेहनत के लोगों के मेहनत से ये यहाँ तक आया है। मैं तो इनिशियली जो भी मेरे से हो पाता है करता हूँ, जितना वो प्रैक्टिस करेगा, जितना वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करेगा, वो उससे उससे और रिजल्ट्स आएंगे।